हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं आप अनुपमा में कि अनुज आता है अपने बेटी के पास। बेटी पूछती है पॉप्स कहाँ थे इतने देर तक। तो यहाँ अनुज बताता है कि थोड़ा मंदिर जाने का मन था तो मंदिर चला गया था, इतनी रात को पॉप्स यहाँ। फिर उसके बाद आदिया बताती है कि सारे बच्चे मुझे सुपर फुई बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैंने सोचा नहीं था कि इंडिया आकर मुझे इतना अच्छा लगेगा। और यहाँ पर अनुज फिंगर क्रॉस कर रहा है कि शायद इसी वजह से अनुपमा और आदिया मिल जाए एक साथ, जो मैं चाहता हूँ हो जाए। यहाँ आदिया बाबूजी सबकी तारीफ़ कर रही है कि मुझे इन लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ अनुज बोलता है हाँ, जितना भी हम लोग यूएसए रहे, यूएसए में सब कुछ है, फैसिलिटीज़ है, नौकरी है बहुत सारे, लेकिन इंडिया में है कि आपके अपने मिलते हैं, दुख सुख सब में साथ रहते हैं। तो यहाँ पर आदिया बोलती है जितना भी ऊपर हमें जाना है, वहाँ आपकी शादी करानी है शुरू के साथ। ये सुनकर अनुज थोड़ा सा चुप हो जाता है। उसके बाद यहाँ सभी अपने शादी की संगीत की तैयारी ख़त्म होने के बाद अब सब सोने के लिए जा रहे होते हैं, तभी उन लोगों को कुछ आवाज़ आती है खांसने का। तो सब सोचते कौन है पता नहीं चल रहा। तो थोड़ा सा डर जाती है, समझ जाती शादी का घर है, कोई चोर ना घुस आया हो, कुछ हुआ ना हो। तो यहाँ उसी चोर के ये में सब निकलती है देखने के लिए है कौन। तो वहाँ से एक डंडा लेकर काव्या जाती है, देखती है बाहर की चोर तो नहीं है, जेवर चुराने शादी के घर में आते हो तो नहीं है। देख रहे बाहर बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछती है तुम लोग बाहर क्यों बैठे हुए। तो यहाँ पर बताती है ईशानी की मम्मी के पास सोए थे हम लोग, तो हम खांसी कर रहे थे तो मम्मी मुझे बाहर कर दी, तो हम बाहर आ गए। मेरे पीछे पीछे ये लोग तीनों भी आ गए हैं। तो अच्छा चलो हम लोग के साथ सो जाना, वहाँ एक्स्ट्रा मैट्रेस लगा देते हैं। तो बच्चे तैयार हो गए, बच्चे जा रहे थे सोने के लिए। तो उसके बाद बाबूजी सुन लेते हैं कि पाखी इस तरह से अपनी बेटी के लिए बिहेव की है और उसको भगा दी है रूम से। तो बाबूजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि पाखी को थोड़ा भी शर्म नहीं है, अपनी बेटी के साथ किस तरह से बिहेव करती है, इतनी हालत तो उसकी सही नहीं है और खांसी से परेशान है और वो छोड़ दी है और अपने आराम से सो रही है। आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं ईशानी को लेकर। और यहाँ तीनों चल जाती है सोने के लिए, डिम्पी, काव्या और किंजल। और यहाँ डिम्पी बोलती है आज बाबूजी पाखी को नहीं छोड़ने वाले हैं, जिस तरह से वो ईशानी के साथ करती है। और यहाँ अनुपमा बैठी रहती है तो उसका भाई भावेश आ जाता है, उससे खुशखबरी के लिए सुनकर मिठाई लेकर आता है और बोलता है कि तुम निर्दोष साबित हुई, इससे बड़ा खुशी क्या होगा। दोनों भाई बहन जो होते हैं एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। भाई बहन का जो प्यार होता है सबसे अनमोल प्यार होता है। भाई बहन एक दूसरे की चिंता करते हैं। यहाँ अनुपमा बोलती तुम शादी कर लो भावेश, कौन देखेगा तुम्हारा ज़िंदगी के सामने। तो यहाँ भावेश बोलता है मुझे नहीं, शादी बिना किए ही मैं खुश हूँ, इतना मत चिंता करो। यहाँ बाबूजी आ जाते हैं पाखी को डांटने और उठाकर डांट रहे होते हैं कि तुम अपनी बेटी को किस तरह से छोड़ दी हो, तुम्हें इसको देखना चाहिए, दवा हुआ देना चाहिए। यहाँ पर पाखी बोलती मेरा नींद मत डिस्टर्ब कीजिए और लेक्चर मत दीजिए, दवा देना है तो वहाँ कबर्ड में कोई दवा है, कफ सिरप आप वो दे दीजिए। और बाबूजी बेचारा वहाँ से चले जाते हैं। और इतने बुढ़ापे बुजुर्ग में तो चश्मा भी लगा के ना दिखे और बाबूजी बिना चश्मा का ही देख रहे होते हैं। इतनी सारी सिरप में एक सिरप पिला देते हैं, जिससे ईशानी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो इतनी खांसने लगती है, बाबूजी समझ में नहीं आ रहा क्यों खांस रही है, इतना क्या हुआ। बाबूजी इसको संभाल रहे होते हैं, लेकिन ईशानी खांसते खांसते ही वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। और जैसे ही बेहोश होकर गिरती है सभी घर वाले वहाँ आ जाते हैं। बाबूजी ये सब देख कर बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैंने क्या किया, कैसे क्या हुआ। सब ईशानी करके चिल्ला रहे होते हैं। और वहाँ पर बनराज भी आ जाता है। बनराज आकर ईशानी सबको हॉस्पिटल लेके जाता है। ये सब देखकर बहुत ही बाबूजी समझ में नहीं आता, उनको आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। समझ रहे थे कि कहीं मैं गलत दवा तो नहीं दे दिया। और फ़ोन उसके बाद किंजल अनुपमा को भी करती है, अनुपमा को भी खबर आता है। फिर वो दौड़ के सभी जाते हैं। और इधर काव्या कितना ज़ोर से उठाने की कोशिश करती है पाखी को। उसके बाद पाखी उठती है और बताती है उसकी ईशानी की तबीयत ख़राब है। तो उसके बाद वो उठ जाती है और सभी दौड़ कर आते हैं हॉस्पिटल लेकर ईशानी को हॉस्पिटल में लाकर एडमिट करते हैं। और यहाँ पर पाखी भी रो कर उसका हालत ख़राब, ईशानी को इस तरह से देखकर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। सभी यहाँ परेशान है घर पर। बाप भी परेशान है, क्या हुआ कैसे हुआ, सब ठीक हो जाए, कुछ ना हो ईशानी को, ये सब सोच रहे होते। तभी कुछ किंजल को बात याद आती है और दौड़ कर वो जाती है मेडिसिन देखने के लिए। तो मेडिसिन देखती है और वो टेंशन में आ जाती है कि बाबूजी बहुत गलत मेडिसिन दे दिए, ये मेडिसिन दी है ईशानी को। और यहाँ बाबूजी डरे सहमे एकदम आते हैं हॉस्पिटल में। ईशानी को देखकर वो बहुत तकलीफ़ में होते हैं कि मेरी वजह से ईशानी को क्या हो गया, मैंने कोई गलत दवा दे दिए हैं, क्या किए हैं। यहाँ पर
पाखी को देखते हैं रोते हुए, बिलखते हुए, और ऐसी देखकर वो बेहोश होने वाले होते हैं। तभी आ जाती है अनुपमा अपने बाबूजी को बचाने के लिए, और वहाँ अनुपमा बाबूजी बचाती है। वहाँ पर बनराज भी होते हैं, बनराज भी बाबूजी को संभाल रहा होता है। और यहाँ पर अनुपमा को बाबूजी पूछते हैं कि ये ठीक हो जाएगी ना, अनुपमा ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर बनराज बोलता है हाँ शानी ठीक हो जाएगी बाबूजी, आप इतना चिंता नहीं करिए, सब सही होगा। यहाँ पर अनुपमा ही बताती है क्यों बाबूजी आप क्यों टेंशन ले रहे, सब सही होगा, उसको एलर्जी हुआ है ना, सब सही हो जाएगा, आप इतना चिंता ना करिए, आप खुद आप ठीक रहिए बाबूजी, आप टेंशन मत करिए, आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा। यहाँ बच्चे सभी मिलकर पूछ रहे हैं आखिर ईशानी को क्या हो गया, ईशानी ठीक तो हो जाएगी, कुछ तो होगा तो नहीं सही। तो उसके बाद बड़े बोलते हैं कि सब कोई मिलकर प्रे करे, बच्चे का प्रेयर भगवान ज़रूर सुनते हैं। और यहाँ पर बैठ के यशदीप और बेबे अपने बात कर रहे होते हैं, मिठाई बा के हाथों खाकर बा के मिठाई की तारीफ़ कर रहा होता। और यहाँ पर समझ गया है यशदीप कि कभी गुस्से में गलत गुस्सा आए तो यहाँ भाग जाओ, काउंटिंग कर लो, पानी पी लो, लेकिन गुस्से में कुछ एक्शन मत लो। लेकिन गुलाटी को तो छोड़ना नहीं है, उस तरह से बातें हो रहती हैं। और यहाँ से अनुपमा पूछती है पाखी से कि आखिर कौन सा दवा दे दिए थे, कौन सा कफ सिरप दे दिए थे। यहाँ पाखी उल्टा चढ़ जाती है अनुपमा पर। अनुपमा को बोलती है आप क्या बताना चाहते हैं कि आप अच्छी माँ हैं, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। आप यहाँ अनुपमा बोलती है तुम चिल्ला क्यों रही हो, ठीक से बात करो, मैं तुमसे क्वेश्चन कर रही हूँ, ये सब तुम क्यों कर बोलने लगती हो। तो यहाँ पर अनुपमा चाहती है आप अपने आप को बहुत दिखाती हैं मैडम कि मैं अच्छी माँ हूँ, मैं ये हूँ, ये सब बाबूजी के चलते हो रहा है। बाबूजी पता नहीं कौन सा मेडिसिन दे दिए हैं, अगर मैंने जो बोला मेडिसिन अगर वो दिए रहते तो मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ होता। और कि पता नहीं कौन सा मेडिसिन दे दिए कि मेरी बेटी का तबीयत ख़राब हो गया। अपना मेडिसिन तो बड़ी बढ़िया से ले लेते हैं, टाइम से ले लेते हैं, और ठीक है अपने जीने की चाह है, मेरी बेटी का कुछ नहीं है। और मेरी बेटी को इस तरह से यहाँ अनुपमा और वरना दोनों डांटते हैं कि थोड़ा तमीज़ से बात करो, ज़बान को संभाल कर बात करो, तुम क्या बोल रही हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा। अनुपमा भी डांटती है तुम एक नंबर की गधेरी हो। यहाँ बनराज भी उसको डांट रहा, लेकिन वो सुनने वाली नहीं, बोलती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो तो मैं बाबूजी को छोड़ूंगी नहीं, बाबूजी ही उसके गुनहगार होंगे। यहाँ बाबूजी रो रो कर फुट फुट के रोने लगते हैं, अपने आप में ही वो बहुत परेशान और गिल्ट में रहते हैं। और पाखी रहा कसर सब उतार देती है, और वो तो जानती है कितनी बदतमीज़ औरत है, आप सब जानते ही हैं। और यहाँ बाबूजी को बेचारा एकदम ये हो जाते हैं। यहाँ अनुपमा समझ नहीं पाती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर बनराज को भी देखती है, बनराज भी चुपचाप खड़ा है क्योंकि उस समय ही ऐसा है। तभी डॉक्टर वहाँ से बाहर आती है और बोलती है कि ईशानी ठीक है, खतरे से बाहर है, अगर थोड़ा सा देर होता तो बचाना मुश्किल हो जाता, कुछ ओवरडोज हार्ट दवाई की वजह से ऐसा हुआ है। और यहाँ पर उसके बाद बाबूजी कान्हा जी को थैंक यू, भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि ईशानी सही है, सही सलामत है, उसका डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। सभी वहाँ से ये हो जाते हैं। उसके बाद पाखी को भी तसल्ली हो जाती है कि मेरी बेटी ठीक है, मैं बेटी को यहाँ से ले जा सकती हूँ। यहाँ पर बाप बहुत परेशान है कि उन लोग को पता चल गया ईशानी ठीक हो गई है, लेकिन बाप परेशान है कि हम लोग बुजुर्ग हैं इसीलिए 10 बातें करते हैं, 10 बार पूछती हूँ, क्योंकि हमारे सोचने समझने और कुछ भी करने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन तुम लोग को तो मैं बेवकूफ़ लगती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ। ज़रूर तुम्हारे बाबूजी ने भी ना पढ़े लिखे कोई भी दवा दे दी होगी और ऐसा किया होगा जो कि तुम लोग को देना चाहिए था, जो बाबूजी दिए तुम लोग पता नहीं कहाँ थी, बाबूजी को देना पड़ा और ये गलती से। तो यहाँ पर सब पूछे नहीं ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पर किंजर बताती नहीं ऐसी गलती से ईशानी का तबीयत ख़राब हो, गलत डोज मिला है, गलत दवाई मिली इसी वजह से। तो सब काव्या बोलती है प्लीज़ बाबूजी को मत कुछ बोलिएगा, बाबूजी को मत, बाबूजी इतना लापरवाही नहीं, गलती हुआ है लेकिन बोलिएगा मत। तो यहाँ बाप बोलती मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन उनको पाखी तो छोड़ने वाली नहीं है। और आज का वीडियो बस इतना ही, आपको कैसा लगा बताइए जरूर। थैंक यू।